नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 को डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 से संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उन सभी पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 को जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी 2022 को संसद में पेश किया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इकोनॉमिक सर्वे है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया 31 जनवरी 2022 को। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के नेतृत्व में एक टीम द्वारा तैयार किया गया। वर्तमान में जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो अनंत नागेश्वरन। कौन है? अनंत नागेश्वरन द्वारा जारी किया गया। ये दो अलग अलग पॉइंट है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को जो है प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल के नेतृत्व में आपके तैयार किया गया। किसके नेतृत्व में? संजीव सान्याल के नेतृत्व में तैयार किया गया। लेकिन जारी किसके द्वारा किया गया? तो वर्तमान जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन इनके द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 का मूल विषय क्या है? तो त्वरित दृष्टिकोण है। क्या है? त्वरित दृष्टिकोण है, जो फीडबैक वास्तविक निष्कर्षों की तत्काल निगरानी, व्यवहारिक प्रतिक्रियाओं, सुरक्षा संबंधी उपायों आदि पर आधारित है। आर्थिक समीक्षा परीक्षा उपयोगी तथ्य। तो वित्त वर्ष 2022-23 में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था 8 से 8.5% बढ़ने का अनुमान है। तो जो आपके वित्त वर्ष 2022-23 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है 8 से 8.5% की रफ्तार से बढ़ेगी। उसके बाद है वित्त वर्ष 2020-21 में 7.3% गिरावट के बाद जो है 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था को जो है 9.2% बढ़ने का अनुमान है। तो जो आपके वित्त वर्ष 2021-22 है उसमें भारत का जो विकास दर है 9.2% बढ़ने का अनुमान लगाया गया, मतलब रहने का अनुमान लगाया गया है। उसके बाद है कि कृषि और संबंधित क्षेत्रों में 3.9% वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। उद्योग क्षेत्र में जो है 11.9% और सेवा क्षेत्र में जो है 8.2% वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। जो उद्योग क्षेत्र में कितना? तो 11.9% और सेवा क्षेत्र में जो है 8.2% वृद्धि की संभावना व्यक्त की गई है। उसके बाद है अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान पूंजी व्यय में जो है सालाना आधार पर 13.5% की वृद्धि हुई है। भारत अगले 3 साल तक दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी, अगले 3 साल तक। उसके बाद है कि अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों में जो है 67.2% की वृद्धि हुई है। सालाना आधार पर अप्रैल से नवंबर 2022 के दौरान जो है सकल कर राजस्व में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर जो है 65.6 बिलियन डॉलर हो गया है। दोबारा देखिएगा, 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह जो है बढ़कर 65.6 बिलियन डॉलर हो गया है। अब बार बार यहाँ समझ रहे हैं कि अप्रैल से नवंबर क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि सरकार के पास जो है अप्रैल से नवंबर तक कहीं डेटा है और नवंबर से लेके जो आपके 31 मार्च है उसका डेटा सरकार के पास नहीं है। इसीलिए आपके जो है ये नहीं लिखा गया कि अप्रैल से 31 मार्च तक नहीं लिखा गया है। 1 अप्रैल से जो है 31 मार्च तक नहीं लिखा गया है। कहाँ तक लिखा गया है? अप्रैल से नवंबर 2021 तक लिखा गया है, क्योंकि भारत सरकार के पास 9 महीने का आपके डेटा है, 12 महीने का डेटा नहीं है, क्योंकि अभी जो आपके 3 महीना है वो बचा हुआ ही है, जैसे कि जनवरी है, फरवरी है और 31 मार्च तक है। तो आप समझ जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि 31 दिसंबर 2021 तक जो है विदेशी मुद्रा भंडार जो है कितना रहा है? तो
33.6 बिलियन डॉलर आपके विदेशी मुद्रा भंडार रहा है 31 दिसंबर 2021 तक। उसके बाद है 2021-22 में जो है जीडीपी की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय बढ़कर जो है 8.6% हुआ है, जो पहले कितना था 2014-15 में 6.2% था। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे बड़ा या ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश है। तो इसका मतलब है कि सबसे जो अधिक विदेशी मुद्रा भंडार है किस देश के पास है, तो चीन के पास है। उसके बाद जापान आता है, तीसरे पर स्विट्जरलैंड है और चौथा पर अपना देश भारत है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि 31 दिसंबर 2021 तक जो है बैंक ऋण में 9.2% की आपकी बढ़ोतरी हुई है। 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निगम IPO के माध्यम से जो है 89,066 करोड़ रुपये जुटाए गए। जो IPO जारी किया गया सरकारी संपत्ति में, उससे कितना जुटाया गया है, तो 89,066 करोड़ रुपये आपके जुटाए गए हैं, जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष से आपके ज़्यादा है। 2021-22 में CPI ये क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मुद्रास्फीति घटकर जो है कितना रह गया है, तो 5.2% आपके रह गया है। 2021-22 में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 2.9% के निचले स्तर पर रहा है। 2020-21 में नीति आयोग जो है SDG इंडिया सूचकांक और डैशबोर्ड पर भारत का ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर 66 आपके पहुंच गया है, जो 2019-20 में कितना था, 60 था, और 2018-19 में 57 था। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत जो है विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कीजिएगा। भारत जो है विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि पूरे जो दुनिया है, दुनिया में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र है किस देश के पास में है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है कि अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किया गया है और इसका उद्देश्य है कि 2022 तक जो है सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। प्रधानमंत्री ने 2021 में ग्लासगो में आयोजित COP26 में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक जो है प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की आपकी घोषणा की है, ताकि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित किया गया उसे पाया जा सके 2030 तक। उसके लिए सरकार के द्वारा जो है कुछ अनाउंसमेंट भी किया गया था मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट है कि देश के कुल मूल्यवर्धन में 18.8% 2021-22 की वृद्धि हुई। इस तरह 2020-21 में जो है 3.6% और 2021-22 में 3.9% की आपकी वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज का और अधिक विस्तार किया है। यह आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है। 2019-20 में जो है समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15 के CAGR इसे क्या बोला जाता है, तो द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बोला जाता है। तो फिर से पढ़ लीजिए, 2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र में जो है 8.15% के CAGR पर बढ़ रहा है, मतलब द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट पर। 2021 के दौरान जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़कर जो है 17.4% हो गया है। 2021-22 में रेलवे पूंजीगत व्यय जो है बढ़कर कितना हो गया है, तो 1,55,181 करोड़ रुपये आपके हो गया है 2021-22 में, जबकि 2021-22 में ये बढ़कर कितना हो गया है, तो 2,15,058 करोड़ रुपये आपके हो गया है। 2,15,058 करोड़ रुपये आपके हो गया है।
जो 2014 के स्तर की तुलना में जो है 5 गुना है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा बढ़कर जो है 36.5 किलोमीटर हुआ 2020-21 में। 2019 और 20 में कितना था, तो प्रतिदिन जो है 28 किलोमीटर आपके सड़क बनाया जाता था। प्रतिदिन जो है 28 किलोमीटर आपके सड़क बनाया जाता था। इस प्रकार जो है पिछले साल की तुलना में इसमें जो है 30.4% की आपकी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और जिनको भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे का PDF चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग स्क्रॉल करके ऊपर जाइएगा तो आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों का PDF मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा बनाया गया है, सरकार का है, आपके PIB से लिया गया है उन सभी को, तो उसे आप लोग डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान जो है सेवा क्षेत्र में 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त किया गया है। जो भारत में कुल FDI का प्रवाह लगभग कितना है, 54% है। जो आपके भारत में कुल FDI है उसका 54% है। फिर से देखिएगा कि वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान जो है सेवा क्षेत्र में 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया गया है। जो भारत में कुल FDI प्रवाह का लगभग कितना है, 54% है सेवा क्षेत्र वाला। नेक्स्ट है कि 44 भारतीय स्टार्टअप ने जो है 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया। इससे जो है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की कुल संख्या कितना हो गया, 83 हो गया। तो सबसे पहले आप समझिए कि यूनिकॉर्न कंपनी क्या होता है। तो देखो, जो कोई स्टार्टअप कंपनी जैसे मान ली पेटीएम था, जब शुरुआत हुआ था तो इस समय इसका संपत्ति मात्र था 5 लाख रुपया। लेकिन बाद में ये कंपनी जो है, शुरुआत तो हुआ था स्टार्टअप कंपनी से, लेकिन बाद में ये कंपनी जो है 1 बिलियन का हो जाता है, 1 बिलियन डॉलर का कंपनी हो जाता है। तो जैसा ही 1 बिलियन डॉलर का जो स्टार्टअप कंपनी है उसका मूल्य हो जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे यूनिकॉर्न कंपनी। फिर से बोलते हैं, कोई कंपनी स्टार्टअप शुरू होता है और जब आगे बढ़ के उसमें ग्रोथ होके उस जो स्टार्टअप कंपनी का मूल्य जो है 1 बिलियन डॉलर हो जाता है, तो उसे यूनिकॉर्न कंपनी बोला जाता है। तो 2021 में जो है 44 जो भारतीय स्टार्टअप है उसने यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा हासिल किया। तो भारत में कुल कितने जो आपके यूनिकॉर्न कंपनी आपके हैं, जो स्टार्टअप थी और यूनिकॉर्न कंपनी का दर्जा हासिल किया, टोटल कितना हो गया है, टोटल आपके 83 हो गया। इसे नोट कीजिएगा, दोनों पॉइंट को नोट कीजिएगा। 2021 में 44 नए हुए हैं और टोटल कितना हो गया, 83। उसके बाद है कि 16 जनवरी 2021 तक जो है कोविड-19 टीके की 157.94 करोड़ खुराक आपके दी जा चुकी है। भाई कोई ज़रूरत नहीं है इसके याद रखने का। उसके बाद देखिए कुल प्रजनन दर जो है 2019-21 में घटकर कितना हो गया है, तो 2 हो गया है। ये इंपॉर्टेंट है। जो 2015-16 में कितना था, तो 2.2 था। मतलब कि जो एक महिला है उनका जो प्रजनन क्षमता कितना रह गया है, तो 2 रह गया है। ठीक है, 2 रह गया है। 5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में भी आपकी कमी दर्ज की गई है। जुलाई 2021 से GST संग्रह जो है 1 लाख करोड़ रुपये से ऊपर रहा है। अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान कॉरपोरेट कर संग्रह में जो है 90% की वृद्धि देखी गई है। 90% की आपकी वृद्धि देखी गई है। उसके बाद है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PIB का शुद्ध लाभ जो है 2020-21 के कितना रहा है, तो 14,688 करोड़ रुपये से बढ़कर जो है 2021-22 में 31,144 करोड़ रुपये आपके हो गया है। उसके बाद देखिए दिसंबर 2021 में जो है उपभोक्ता मुद्रास्फीति कितना रहा है, तो 5.6% रहा है। जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं। मतलब कि हर घर में जो है जल पहुंच गया है। कितने डिस्ट्रिक्ट में, 83 डिस्ट्रिक्ट में। तो जितना भी आपके आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे पॉइंट को इस वीडियो में कवर कर लिया गया है। तो आप लोग को वीडियो कैसे लगा उसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।